difference between animals and humans? What's your name? Sihana. Huh? Sihana. Sihana. Sihana का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कुछ तो बहुत ऑब्वियस डिफरेंसेस होते हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो। बॉडीली डिफरेंसेस हमें दिख जाते हैं, वो 4 पैरों पे चलते हैं। कोई भी एनिमल 2 पैरों पे नहीं चलता सिवाय ह्यूमन के। ह्यूमन ही एक ऐसा है जो 2 पैरों पे चलता है, बस जानवर है जो 4 पैरों पे चलते हैं। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस तो आपको पता है कि क्या है, लेकिन हम जो डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडीली डिफरेंसेस के अलावा, और जहां कोई ये भी बोल देगा कि हाँ इंटेलेक्चुअल जो ह्यूमन है ना वो इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा होता है, उसके पास अपना बहुत ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल पावर होती है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है और जानवर के पास नहीं होती। तो यहां पे देखो कि कैसे जानवर जो है वो अपनी ही बॉडीली कंडीशन से रिस्ट्रिक्टेड है। उसके पास उसकी एक बॉडी है, उसके पास, और वो बॉडी का कुछ एक सेट पैटर्न है, उसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रेक नहीं करेगा। कि जैसे कोई भी लायन है तो वो मार के खाएगा और वो दहाड़ेगा, कभी वो मियाओ तो नहीं बोलने लग जाएगा ना कोई भी लायन। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी कंडीशन से बाहर नहीं जा सकता, उसकी कुछ एक सेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी बॉडीली कुछ एक फंक्शंस हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता है। और वही बॉडीली फंक्शंस फिर उसका नेचर भी कहलाते हैं कि इट इज द नेचर ऑफ द लायन टू ईट द एनिमल, इट इज द नेचर ऑफ द लायन टू रोर, है ना, इट इज द नेचर ऑफ द डॉग टू बार्क। तो ये प्रॉपर हम बोलेंगे कि ये इस एनिमल का एक नेचर होता है। अगर हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ह्यूमन बीइंग का भी कोई नेचर है, कि अरे ह्यूमन बीइंग का तो नेचर है परेशान रहना, या तो ह्यूमन बीइंग का तो नेचर है एग्रेसिव रहना, वायलेंट रहना, तो हम ऑलमोस्ट ये बोल रहे हैं कि जो जानवर है उसके पास भी अपनी कंडीशंस हैं, उसके पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके अंदर वो ऑपरेट करेगा। और हम ह्यूमन बीइंग को भी कहीं ना कहीं फिर यही बोल देते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी अपनी ही जो कंडीशंस हैं उसके पास, जो उसका पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा। अगर ह्यूमन बीइंग भी फिर अपनी ही कंडीशन से बंधा हुआ है, वो टाइड अप है, तो आप देखो कि ह्यूमन बीइंग कभी फ्री नहीं है। फिर ह्यूमन बीइंग उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे बिट बाय बिट, अगर आप बिट बाय बिट देखोगे डिफरेंस क्या है, तो आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। जानवर सो रहा है, ह्यूमन बीइंग सो रहा है, जानवर खा रहा है, ह्यूमन बीइंग खा रहा है, वो अपने खाने के लिए बहुत मेहनत करता है, मशक्कत करता है और फिर उसके बाद अपना खाना ढूंढ पाता है। हम भी अपने खाने के लिए मेहनत करते हैं, जो जॉब करते हैं, वी मेक अ लिविंग, दैट इज हाउ वी फीड आवरसेल्व्स। फिर उसके बाद वो फैमिली रखता है, जानवर की अपनी एक फैमिली होती है, इंसान की भी अपनी एक फैमिली होती है। जानवर का अपना एक पैक होता है, उसका अपना एक पूरा कुनबा होता है। हम पाएंगे कि हाँ इंसानों में भी ये है, इंसानों का अपना एक पैक है, उसका एक कुनबा है। और ऐसे ही आप हर चीज देखोगे कि जानवर की अपनी अपनी एक चीजें हैं, और आप कॉमन पाओगे कि हाँ इसके अंदर, इंसान के अंदर भी वही अपनी अपनी चीजें हैं। लेकिन आप ध्यान देखो कि जानवर जो भी कर रहा है वो अपने शरीर को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, उसका जो सब कुछ अटैच है वो उसकी बॉडी से ही डिफाइन होकर निकल के आता है। क्या ह्यूमन बीइंग के साथ भी फिर ऐसा ही हो कि ह्यूमन बीइंग भी फिर जो भी कर रहा है वो अपनी बॉडी से ही अटैच्ड है उसकी, कि सारा उसका कंसर्न बस उसके ही बॉडीली सर्वाइवल के लिए चल रहा है। उसके पास कोई एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं है, उसके पास हाँ सारा उसका फिजिकल चीजें हैं जिसके चलते उसने बहुत सारे नए नई चीजें इन्वेंट कर ली हैं जिससे उसे सहूलियत मिल जाती है, लेकिन फिर वो सारी चीजें भी उसकी बॉडी को ही, अगर जानवर के सारे कंसर्न उसके बॉडी रिलेटेड हैं और ह्यूमन बीइंग के भी सारे कंसर्न फिर बॉडी रिलेटेड हैं, यहां पे वो एक दूसरे से सेम ही रहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग का जो कंसर्न है उसको थोड़ा वाइडन होना होगा, उसको थोड़ा इनफैक्ट अलग होना होगा अपनी बॉडी से। हाँ ठीक है, उसकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स है जो उसको मीट करनी चाहिए और जो वो मीट करता है, लेकिन अगर वो बस इन्हीं पे ही आके रुक जाता है और वो बोलता है कि हाँ मेरे को बस जो चाहिए, जो प्लेजर चाहिए वो बॉडीली प्लेजर चाहिए, हम लग्जरी मांगते हैं, हम अपने लिए अच्छी चीजें मांगते हैं, अपने लिए कंफर्ट मांगते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सारे कंफर्ट हैं क्या? ऑल ऑफ दीज कंफर्ट्स आर बॉडीली कंफर्ट्स, राइट? है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से आराम से रहे, सुख में रहे, और कहीं ना कहीं इस बॉडीली कंफर्ट से हम एक मेंटल कंफर्ट भी ढूंढ रहे हैं। हमें आराम मिलता है ना, जब बॉडी को आराम मिलता है तभी भी थोड़ा हमें मेंटल आराम भी मिलता है। लेकिन आप देखोगे कि कितना ही हम फिजिकली अपने आप को आराम दे लें,
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे एक्चुअल कोई इनवर्ड आराम, कोई साइकोलॉजिकल कंफर्ट वाकई में मिल जाता है। तो इंसान का जो पूरा स्ट्रगल है, इंसान की जो पूरी एक तरीके से डाइकोटमी है, जो उसका पूरा डिलेमा है, वो है ही यही कि वो अपने शरीर को जितना भी आराम दे ले, वो मेक श्योर कर ले कि हाँ वो शरीर से ठीक रहे, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं परेशान रहता है। यहां पे मेन डिफरेंस आ जाता है। अब जानवर अगर खा पी रहा है, जानवर अगर सो रहा है, जानवर अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो खुश है, उसकी सारी लिमिटेशन ही यहीं तक खत्म हो जाती है। गाय को आप खाना दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बीच ट्रैफिक में बैठी होगी और अपना मुंह चबा रही होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। गाय को आप इनफैक्ट टाई अप करके भी रख देते हैं, हम जानवरों को टाई अप करके रखते हैं, लेकिन उनको खाना देते हैं और उनको जो भी है उनका सोना वगैरह मिलता है, वो आराम से रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग आप देखो कि अगर आप ह्यूमन बीइंग को टाई अप करके रखोगे, भले ही आप उसे खाना देते रहो, भले ही आप उसे सोने के लिए दे दो, भले ही इनफैक्ट आप उसके आसपास लोग रख दो जिससे वो बात कर लेगा, ह्यूमन बीइंग थोड़ा छटपटाएगा, है ना। उसको पसंद नहीं आएगा कि वो टाइड अप क्यों है, कि उसको बांध कर क्यों रखा हुआ है। यही फिर एक डिफरेंस आ जाता है। फिर ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है और इनफैक्ट ओनली डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग को फिजिकल प्लेजर्स के आगे, उसको एक बॉडीली आराम के आगे कुछ और भी चाहिए है। उसको एक साइकोलॉजिकल असेंशन चाहिए। साइकोलॉजिकल असेंशन समझते हो? उसको एक इनर एवोल्यूशन चाहिए। उसको बस ये नहीं है कि उसके यहां फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगा, और होता भी नहीं है वो शांत, वो कुछ और पा रहा होता है। और ये जो और हम पाना चाहते हैं, आप अक्सर देखना ये और पाना फिर किस डायरेक्शन में निकलता है। ये निकलता है फिर कि अरे उसे फिर फेम चाहिए होता है, या तो उसे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, या तो उसे चाहिए होता है कि लोग उसे पूछें, उसकी थोड़ी इज्जत करें। ह्यूमन बीइंग की ये डिमांड बनेगी। इंसान, कोई जानवर नहीं चाहेगा कि उसे रिस्पेक्ट मिले, है ना। कोई जानवर नहीं चाहेगा कि उसे फेम मिले। ह्यूमन बीइंग फिर चाहेगा कि नहीं उसे फेम मिले, नहीं उसे रिस्पेक्ट मिले। अब ये फेम और रिस्पेक्ट क्या है एट द एंड ऑफ द डे? फेम और रिस्पेक्ट से वो अपने अंदर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो उसे चाहिए है। बट आप पाओगे कि नहीं, बहुत सारे लोग फेमस हैं, बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट होती है, बट उनको फेम और रिस्पेक्ट के बावजूद भी कोई चैन नहीं मिल गया है, उनको कोई वो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट एक्चुअली मिल नहीं गया है। तो उसने सोचा था कि बॉडीली रिक्वायरमेंट्स के आगे उसकी अगर कोई आगे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एम्बिशन होगी, वो फेम होगी, वो रिस्पेक्ट होगी। लेकिन ये सारी चीजें के आने के बावजूद भी वो पाएगा कि नहीं, अभी भी उसके पास कुछ इनकम्प्लीट है, अभी भी उसके पास कुछ मिसिंग है। तो ह्यूमन बीइंग छटपटा तो रहा है। इंसान की हालत ही यही है कि वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, बट उसको पता नहीं होता कि वो करना क्या चाहता है हासिल, कि वो क्या चाहता है वाकई में, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। और उसको ना, क्योंकि उसे नहीं पता है, इसीलिए वो हर डायरेक्शन में जाके अपनी ये छटपटाहट को मैनिफेस्ट करता है, एक्सप्रेस करता है। तभी वो बहुत सारी, जो अगर उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो गई हैं, तभी वो उन्हीं डायरेक्शन में अपने आप को और आगे बढ़ाता जाएगा। वो कहेगा कि मेरे को अब लग्जरी घर चाहिए है, मुझे अब एक्सपेंसिव खाना खाना है, मुझे अब महंगे कपड़े पहनने हैं। यही तो है ना एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। लेकिन फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आ जाने के बावजूद भी उसे फिर एक्सपेंसिव फूड चाहिए, उसे लग्जरी शेल्टर चाहिए, उसे एक्सपेंसिव क्लोथिंग चाहिए। तो वो इन्हीं डायरेक्शंस में जाके अपनी छटपटाहट को जाहिर करता रहेगा। लेकिन फिर भी वो, आप पाओगे कि वो जो उसकी रेस्टलेसनेस है उसको ईज नहीं कर पाता, वो उसको कोई आराम नहीं दे पाता। तो ये छटपटाहट फिर क्या है, और ये क्या है उसकी जरूरत जो मिटा देगी उसकी वो छटपटाहट। और ये छटपटाहट कहीं ना कहीं फिर उसकी जुड़ी है उसकी अंडरस्टैंडिंग से। अगर वो कुछ समझ पाता है, वो कुछ अपने ही बारे में ध्यान से खुद को देखकर, खुद की एक्टिविटीज को देखकर, खुद के रिएक्शंस को देखकर, अपने आप को क्लोजली जानकर अपना कोई राज समझ पाता है कि वो क्या है जिसको ये मैं बोलता हूं, ये मैं कौन हूं, ये मेरे थॉट्स क्या, कहां से निकल रहे हैं, और ये क्या चाहते हैं, ये किस दिशा में भाग रहे हैं। थॉट हर टाइम भाग ही रहा है ना, चल ही रहा है। थॉट हमेशा दौड़ता ही रहता है, उसको किसी ना किसी दिशा में भागना होता है, उसे अपने आप को एक्टिव रखना होता है। तो इस एक्टिव होने के पीछे भी वही है जो वो वाकई में एक्चुअली चाह रहा है। जो सारी थॉट की पूरी एक्सरसाइज है, जो उसकी सारी रनिंग अराउंड है, वो भी वाकई में चाह तो एक्चुअली रेस्ट ही रही है, वो चाह ही एक इजीनेस रही है।
वो चाह रही है उसे कोई सेटिस्फैक्शन मिल जाए, कोई डीपर सेटिस्फैक्शन, कोई हैप्पीनेस मिल जाए। और ये हैप्पीनेस फिर उसको उसके बारे में समझ के आएगी कि वो कौन है, क्या वो अलग है, वो अपने आप को इंडिविजुअल बोलता है, क्या वो वाकई में इंडिविजुअल है, क्या वो खुद को जान रहा है, क्या वो उसके अंदर जो भी रिएक्शंस उसके बाहर के एनवायरनमेंट को निकल के आते हैं, जो उसके झूठ उसके मुंह से निकलता है लगातार, क्या उसको इसके बारे में कुछ पता है, क्या वो रिलेशनशिप्स जानता है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे बनने चाहिए और हम किस बेसिस पे वाकई में रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्या वो दुख जानता है कि उसके अंदर का जो दुख है वो कहां से निकल के आता है और ये कौन है जो उसके अंदर दुखी बैठा रहता है। जब फिर इंसान इन सारी चीजों से ग्रैपल करता है, इन सारी चीजों में अपने आप को उलझाता है, इनफैक्ट इनमें अपने आप को एक तरीके से इमर्स करता है कि वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जो डर है ये डर कहां से निकल के आ रहे हैं, मैं जो परेशान रहता हूं, मेरे पास जो मेरी एंजाइटी रहती है ये कहां से निकल के आती है, मैं जो वायलेंट रहता हूं मेरी ये वायलेंस कहां से निकल के आती है। इंसान जब धीरे धीरे ये एक्सप्लोर करने लगता है वहां से तब जाकर वो एक्चुअली एनिमल से अलग हो पाता है। फिलहाल जैसी भी कंडीशन है ना, बस देखने में इंसान अलग लग रहा है और जानवर अलग लग रहा है, बट आप थोड़ा गौर फरमाओगे तो वाकई में दोनों है सेम ही। हम अभी बस यूनिफॉर्म में बैठे हुए जानवर हैं, हम अभी बस गुड क्लोथिंग वाले जानवर हैं, अभी हम वाकई में इंसान बने नहीं हैं। हमारी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है हमारी बॉडी का ही एक एक्सप्रेशन। जो हमारी इंटेलेक्ट है, जो हम बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, वो बुद्धि बस हमारे ब्रेन का फंक्शन है और कुछ नहीं। हम अभी कुछ एक्चुअली मीनिंगफुल समझे नहीं है और ये मीनिंगफुल समझना ही आपको वाकई में इंसान बनाता है। तब आप जाके इंसान बनते हो और हम बोल सकते हैं कि हाँ अब हम शायद जानवरों से अलग हैं, अब हम कुछ अलग कर रहे हैं वाकई में, अब हम कुछ समझे हैं, तब जाके आप जानवर से अलग बनते हो। नहीं तो आप बस आपकी ही बॉडीली एक्सप्रेशन हो और कुछ नहीं। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी ले जा रही है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप लगातार बस उन्हीं को ही फुलफिल करते आओगे जैसा जानवर फुलफिल करता आ रहा है। और उनको फुलफिल करने के बावजूद भी आप शांत नहीं बैठोगे, वो छटपटाहट आपके अंदर रहेगी, वो जानवर के अंदर नहीं रहती है। एक और डिफरेंस की बात थी, ये कोई भी किसी तरीके की साइकोलॉजिकल असेंशन, कोई इवोल्यूशन जानवर को नहीं चाहिए, ये बस ह्यूमन बीइंग को ही चाहिए। और जब तक वो ह्यूमन बीइंग को नहीं मिलता है तो वो छटपटाता ही रहता है, तो वो रेस्टलेस ही रहता है। और ये रेस्टलेसनेस ह्यूमन बीइंग की एक्चुअली फ्रेंड है, ये उससे उसे भागना नहीं चाहिए। इसी रेस्टलेसनेस से वो अपने आप को वाकई में वो साइकोलॉजिकल हाइट, वो एवोल्यूशन दे पाएगा जो उसको वाकई में जरूरी है, जो उसकी मांग है जिंदगी में। अगर उसको क्योंकि वो नहीं मिलता तो बस इधर उधर दिशाओं में भागता रहेगा और पाएगा खुद को हमेशा परेशान। उसी का ही मन उसको परेशान करता रहेगा, उसी का ही मन उसको बेचैन करता रहेगा, कभी वो शांत नहीं रहेगा। वो शांत ही तब हो पाता है जब वो अपने मन को खोलकर एकदम समझ पाता है, उसको एग्जामिन करता रहता है, लाइव पल पल उसको देखता रहता है कि क्या चल रहा है, क्यों मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूं। यहां से फिर वो अपने आप को फाइनली बोल सकता है कि हाँ शायद मुझे समझ आया है कि इंसान होना क्या है। क्योंकि बॉडी जानवर की भी पैदा होती है, बॉडी इंसान की भी पैदा होती है, बट अगर हम बस एज अ बॉडी ही मर गए तो हम बस जैसे आए और वैसे ही चले गए, हमने कुछ समझा नहीं। हाँ हमने बहुत सारी चीजें कर ली, हमने एजुकेशन ले ली, हमने पढ़ना वढ़ना सीख लिया, हमने कोई स्किल्स अपना ली, ये सब कर लिया हमने, लेकिन जो एक एसेंस होती है ह्यूमन बीइंग की, वो एसेंस के पास हम नहीं पहुंच पाए। हमें नहीं पता लग पाया कि वाकई में ह्यूमन बीइंग होना क्या होता है।